जैसे जैसे T20 एशिया कप 2025 करीब आ रहा है, जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं या जो बाबर आजम के फैंस हैं दुनिया भर से, वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें कोई ऐसी गुड न्यूज़ सुनने को मिले, कोई ऐसी अनाउंसमेंट सुनने को मिले जिसमें पीसीबी की जानिब से ये कह दिया जाए कि बाबर आजम T20 एशिया कप 2025 के स्क्वाड में शामिल होंगे या उस स्क्वाड का हिस्सा होंगे। मैं कुछ क्रिकेट फैंस कि सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा था स्ट्रोल करते, तो वो तो ये भी कह रहे थे कि यार बाबर को आपने टॉप 11 में नहीं लेना, अगर प्लेइंग 11 में नहीं लेना तो 15 में ले लो। मतलब इतना आप कह लें डिप्रेस्ड हैं जो क्रिकेट फैंस हैं या स्पेसिफिकली जो बाबर आजम फैंस हैं, वो चाहते हैं वो किसी तरह से T20 फॉर्मेट में बाबर आजम को दोबारा देखें। और यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि बाबर आजम की क्या इस वक्त जगह है। मैं कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उनके व्लॉग्स देख रहा था जिसमें वो ये बात कर रहे थे कि फ़खर ज़मान की तबीयत कुछ ख़राब है या फ़खर ज़मान को कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, जिसके बायस जिसकी बिना के ऊपर ये कहा जा रहा है कि हो सकता है बाबर आजम फ़खर ज़मान की जगह ले लें T20 एशिया कप में। ये बात शायद बाबर आजम के कुछ फैंस को खुश कर दे, लेकिन मेरे लिए ये बात हज़म करना बड़ी तकलीफ दे थी कि क्या अब बाबर आजम को किसी प्लेयर की रिप्लेसमेंट में लिया जाएगा। क्या बाबर आजम जो किंग है, जिसके बारे में रिसेंटली जो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं उमर गुल, उन्होंने कहा है कि बाबर आजम उसी सेम क्लास में आते हैं जिसमें विराट कोहली है, जिसमें केन विलियमसन है, जिसमें मतलब दुनिया के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो जिस क्लास में आते हैं, बड़े बैट्समैन जिस क्लास में आते हैं करंटली राइट नाउ जो खेल रहे हैं, बाबर आजम उसी क्लास में। तो क्या बाबर आजम को इस वजह से T20 एशिया कप में जगह मिल सकती है क्योंकि फ़खर ज़मान अवेलेबल नहीं होंगे? तो ये बात थोड़ी तकलीफ दे थी। हमने बाबर आजम का पीक टाइम देखा है, आप 2019 की अगर बात करें, बल्कि रिसेंटली वसीम अकरम ने भी 2019 के बाबर आजम का हवाला देते हुए कहा कि भाई बाबर आजम ने तब क्या शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दी थी उन सालों में। बल्कि वसीम अकरम साहब ने तो रिसेंटली एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास अथॉरिटी होती तो बाबर आजम T20 स्क्वाड का हिस्सा होता। बड़े बड़े प्लेयर्स जो उनसे हैं, हमारे जो लेजेंड्स हैं जैसे वसीम अकरम हो गए, कुछ टाइम पहले शाहिद अफरीदी ने भी बाबर आजम की सपोर्ट में बात की थी और ये कहा था कि T20 स्क्वाड में बाबर आजम को होना चाहिए। तो सिर्फ जो क्रिकेट फैंस हैं या जो बाबर आजम फैंस हैं, सिर्फ वो नहीं चाहते कि बाबर आजम T20 फॉर्मेट में वापस आए, बल्कि जो हमारे लेजेंड्स हैं, जो हमारे आप कह लें कि सीनियर प्लेयर्स हैं, वो भी ये चाहते हैं कि बाबर आजम T20 स्क्वाड में वापस आ जाए। देखें, बाबर आजम के ऊपर एक लंबा अरसा ऐसा गुजरा है जिसमें बाबर आजम अपनी फॉर्म में नहीं थे, बाबर आजम का डाउनफॉल चल रहा था। मोहम्मद रिजवान का भी यहाँ पे आप जिक्र कर सकते हैं, मोहम्मद रिजवान भी T20 फॉर्मेट से बाहर हैं, लेकिन बाबर और रिजवान में डिफरेंस है कुछ। डिफरेंस ये है कि बाबर आजम जो हैं उन्होंने उनका स्ट्राइक रेट हमने 150 प्लस भी देखा हुआ है। मोहम्मद रिजवान तो खैर थोड़े एंकर बैट्समैन हैं, थोड़ा स्लो खेलते हैं, लेकिन बाबर आजम 2019 की अगर आप बाबर आजम की बात करें, मैं रिपीट कर रहा हूं, तो तब बाबर आजम में एक एग्रेशन नजर आता था, बड़ा एग्रेसिव होकर खेलते थे। लेकिन फिर साथ साथ टाइम गुजरता रहा, शायद ये वर्ड मुझे इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, लेकिन बाबर आजम डरपोक होते रहे। हमें ऐसा फील होता था जैसे वो डर के खेल रहे हैं, और अगर ये डर बाबर आजम से साइड पर कर दिया जाए तो बाबर आजम जैसा बैट्समैन इवन के शायद अभी भी पाकिस्तान में कोई भी ना हो। तो अब ये वक्त बताएगा कि T20 एशिया कप 2025 में बाबर आजम हमें स्क्वाड का हिस्सा बनते नजर आते हैं, नहीं आते। क्या वो T20 एशिया कप 2025 में पार्टिसिपेट करेंगे, क्या उन्हें स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में अपनी ख्वाहिश बतानी है, अपनी पसंद बतानी है कि क्या आप बाबर आजम को T20 एशिया कप 2025 में देखना चाहते हैं या नहीं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।